नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी केशव झा। बात अमेरिका में जो हाल ही में ट्रंप सरकार और उनके नए साथी आ रहे हैं उनको लेकर भारतीय मूल के काश पटेल, जिनके ऊपर सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कैसा कमाल उन्होंने करके दिखाया है जिससे भारतीयों का, हिंदुओं का जो दिल है वो गदगद हो गया है। दरअसल उन्हें ट्रंप का जो टीम है उसमें एफबीआई का चीफ नियुक्त किया गया, जिसकी कंफर्मेशन हियरिंग सीनेट के सामने आज थी। और एफबीआई जो है वो एक एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके लिए उन्हें चीफ बनाया गया है। पहले ये खबरें सामने आ गई थी, हमने आपको बताई भी थी, लेकिन अब उनके कंफर्मेशन होती है सीनेट के सामने। उन्हें वहां पर पेश हुए, जहां पर उनके माता पिता भी आए हुए थे, उनकी बहन भी आई हुई थी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने जो संस्कार हैं उनके उसको दिखाते हुए माता पिता के पैर छुए और आशीर्वाद उनसे लिया, और साथ ही जो अपनी स्पीच है उसकी शुरुआत जय श्री कृष्णा से की है। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है और इसी पर हम बात करने वाले हैं। केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, कैसे देखते हैं आप इसे कि भारतीयों का दबदबा जो है आज विश्व भर में जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हिंदुओं का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये जो हिंदू का स्वर्णिम काल कहें तो जो इसमें गलत नहीं हुआ चेतन, क्योंकि जिस तरीके से काश पटेल की नियुक्ति हुई है और वो एक अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं, जिस तरीके से उन्होंने सीनेट की जो हियरिंग कमेटी थी, जो कन्फर्मेशन कमेटी भी इसे कहते हैं, मतलब ये कि अगर कोई राष्ट्रपति किसी की नियुक्ति करता है तो उसे सीनेट से कन्फर्मेशन लेनी होती है। मसलन इनको एफबीआई का डायरेक्टर नामित किया गया है तो इन्हें सीनेट की जो कन्फर्मेशन कमेटी है उससे अप्रूवल लेनी होगी, और उसी के लिए हियरिंग रखी गई थी, जिसमें इन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत है जय श्री कृष्णा से की। और जब ये सीनेट रूम में इंटर कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस रूम में इंटर कर रहे थे, उस समय इन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए, अपने बहन का गले लगाया, और बाद में जब इन्होंने स्पीच की शुरुआत की तो जय श्री कृष्णा कहा। और इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि अपने धर्म को, अपने आइडेंटिटी को, अपनी कल्चर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो सोशल मीडिया पे एक तरीके से बहस शुरू हो गई है कि ये एक स्वर्णिम काल है, हिंदुइज्म की कह लें, हिंदू संस्कृति कह लें, और भारतीय डायस्पोरा की बात कहें। क्योंकि देखिए, काश पटेल को जब ये कैपिटल हियरिंग हो रही थी, जब 20 नवंबर को शपथ लिया उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो पिछले 20 जनवरी को जब उन्होंने शपथ लिया, तो उसके बाद उन्होंने जो कैपिटल हिल के जो दंगाई थे उसको उन्होंने सजा में छूट दे दी और उनकी कुछ की सजा में कमी की थी। तो बाद में क्या कहते हैं, इन्होंने इसको विरोध भी किया। बाद में फिर भी इनको, काश पटेल को, एफबीआई का डायरेक्टर नामित किया गया। एफबीआई दुनिया का एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। खासकर अमेरिका में जो इंटरनल सिक्योरिटी है चेतन, उसकी जिम्मेदारी एफबीआई के ही हाथ में है। सीआईए अगर दुनिया में उसका नाम है तो एफबीआई का भी नाम है। इस पे आप हॉलीवुड मूवी के जरिए भी देख सकते हैं। जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका ने अपने आप को फिर से मोबिलाइज किया, तमाम जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स उसको ठीक किया और एक एजेंसी का गठन किया जिसका नाम दिया एफबीआई, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका डायरेक्टर होना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि इसी के जिम्मे होती है पूरी अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी। उसको जिम्मेदारी ट्रंप ने देकर बताया है कि वो जो किस लेवल का जो भारतीय होता है, भारतीय डायस्पोरा के लोग होते हैं, कितने मेहनती होते हैं और जहां जाते हैं वहां का बन जाते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं। कहें अगर बिहारी भाषा में कहें, गर्दा उड़ा देते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले तुलसी गबार्ड को भी जो इंटेलिजेंस प्रमुख बनाया गया है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। काश पटेल को सीआईए के लिए कहा जा रहा था, लेकिन मैं मानता हूं कि काश पटेल चूक गए उस सीआईए के डायरेक्टर के पद से। लेकिन एफबीआई भी उसी के समकक्ष क्या है, वो आउटर देखता, इंटरनल देखता है। इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी काश पटेल के हाथ में होती है अगर वो नॉमिनेशन कंफर्म होती है उनकी। तो लेकिन जो स्पीच में उन्होंने जो बातें कही वो अपने आप में अहम है। उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, जय कृष्णा ट्रेंड कर रहा है, काश पटेल ट्रेंड कर रहे हैं, और भारतीय डायस्पोरा का जो योगदान है अमेरिका में वो भी काफी ट्रेंड हो रहा है, उस पर भी काफी बात हो रही है। बिल्कुल, काफी बात हो रही है। अब देखिए, आपकी टीम में सिर्फ काश पटेल ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे भारतीय मूल से जुड़े हुए लोग हैं जो अमेरिका की इस राजनीति में दबदबा रख रहे हैं, ट्रंप की टीम में दबदबा रख रहे हैं, और खुद ट्रंप जो हैं वो खासतौर पर ऐसे लोगों पर जो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं उन पर भरोसा जता रहे हैं। जब इन लोगों के नाम सामने आते हैं और जब ये फाइनल होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अगले राष्ट्रपति होंगे यूएसए के, तब से ही ये नजर थी कि वो ट्रंप अपनी टीम में किस किस को शामिल करने वाले हैं, क्या कुछ पिछले कार्यकाल से इस कार्यकाल में बदलाव होंगे, किन किन को अपनी टीम में वो लाने वाले हैं। एलन मस्क तो हैं, ठीक है, वो
वो भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है उनकी टीम में। लेकिन भारतीयों का जिस तरीके से दबदबा है केशव, ये एक बड़ी बात मानी जाती है। अब एफबीआई कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, उसका डायरेक्टर नियुक्त करना आकाश पटेल को, जिनका गुजरात से सीधा सीधा बिल्कुल नाता है, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद इतने बड़े मंच पर जाकर आप अपने संस्कारों को नहीं भूलते हैं, अपने अपने जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको नहीं भूलते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी सोच है, और आप कितने प्रतिबद्ध हैं, आप कितने सच्चे हैं अपने धर्म के प्रति कहें या फिर अपने काम के प्रति कहें। यह इससे नजर आता है कि आने वाले समय में जब आप उसकी कुर्सी पर बैठेंगे, एफबीआई चीफ की कुर्सी पर बैठेंगे, तो आप कितनी निष्ठा के साथ काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यही काम तुलसी गबार्ड ने किया, और वो इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, उनका भी नाता जो है वो वहां से है, धार्मिक हैं, उनके माता पिता जो हैं वो बेहद धार्मिक हैं। तो वो भी यही दिखाता है केशव कि कैसे किस तरीके से आने वाले अपने कार्यकाल में ये काम करेंगे। देखिए, ये हिंदुइज्म का मेन स्ट्रीमिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो उस पद पर बैठते हैं, अच्छा काम करते हैं और उस देश के लिए बेहतर करते हैं, किसी भेदभाव, किसी बायस के, जो डायस्पोरा है, आपको पता है लुसियाना गवर्नर हुआ करते थे बॉबी जिंदल, उन्होंने कहा था मैं मेरे रूट्स जरूर भारतीय हैं लेकिन मैं पहले अमेरिकन हूँ। तो वो बताया, यही इंडियन डायस्पोरा या दूसरे डायस्पोरा के बीच में अंतर है। देखिए, क्लास ऑफ जो कह सकते हैं कल्चर्स है, इसी को कहते हैं। जब कोई एक देश का व्यक्ति, भारतीय पाकिस्तानी कह लें या दूसरे देश का व्यक्ति है, उसमें क्या मेजर अंतर है? एक पाकिस्तानी जाता है या अरबियन जाता है तो वहाँ जाकर के अपनी कल्चर थोपने की कोशिश करता है, यानी कि अगर वो शरीयत अपने देश में वहाँ पे था, इस्लाम था, तो वहाँ पे जाकर के वो शरिया कल्चर की बात करता है, अपने देश में फ्री रहने की बात करता है, लेकिन अमेरिका में जाके सरिया थोपने की कोशिश करता है। वो अपनी कल्चर को वहाँ जाकर के एसिमुलेट नहीं कर पाता है, वहाँ के कल्चर में घुल मिल नहीं पाता है, वहाँ के खाने को अपना नहीं पाता है, और कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है उस सोसाइटी में। आपको पता है कि भारतीय जो डायस्पोरा है अमेरिकन जनसंख्या का 1% के आसपास है, लेकिन जहाँ तक टैक्स की बात करें तो 6 से 14% के आसपास अमेरिका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, कलेक्शन है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और जहाँ तक आपको पता है कि तुलसी गबार्ड की बात करें तो तुलसी गबार्ड ने जब कन्फर्मेशन से हेडिंग हुई थी, उनको मोदी का पपेट कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म मेरे लिए गर्व की बात है। हिंदू फोबिया पर उन्होंने अटैक किया कांग्रेस हियरिंग में। उन्होंने कहा अगर किसी को मेरे धर्म से समस्या है, किसी को मेरे धर्म के बारे में जानने की बात है, तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे आएँ, वहाँ देखें और मैं पोस्ट किया करूँगा। बेझिझक बेलाग उन्होंने कहा कि मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। हिंदुइज्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने विचार के बारे में, संस्कृति के बारे में वो और पोस्ट करेंगी, और ये धर्म उनको कमजोर नहीं बनाता है, ये ताकत देता है। उनका धर्म यानी कि हिंदुइज्म ही है जो किसी भी कल्चर के सम्मान करने की बात सिखाता है। आपको पता है कि चेतन की जो हिंदुइज्म का है, सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा फिलॉसफी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया को एक फैमिली मानते हैं। तो अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको सम्मान करना, उसकी कल्चर को अपनाना और कंट्रीब्यूट करना, यही दूसरे कल्चर से और दूसरे देशों से भारतीयों को अलग बनाता है। तो काश पटेल ने जो कल किया है, वहां जाकर के वहां जिस तरीके से डिफेंड किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय में कर चुके हैं, रक्षा मंत्रालय चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो इंटेलिजेंस कमेटी में काम कर चुके हैं। इसलिए तमाम विरोध के बावजूद इनको एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया। आपको पता है इनको नस्लभेदी टिप्पणियों से इनको सामना करना पड़ा और इनको विरोध करना। जब कैपिटल हिल का हियरिंग हुआ तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे, उसके बाद इनको अफ्रीकी जो नस्ली लोग हैं उनसे तुलना किया गया था। इनको अरबी लोगों पर जो नस्ली गाली दी जाती है उस पर किया गया था। तुलसी गबार्ड को हिलरी क्लिंटन ने एक पपेट कहा था। तो तमाम तरह के जो लोग हैं वो किया गया था। और एक का नाम हम भूल ही रहे हैं, डायस्पोरा की बात करते हैं, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2 है, तो विवेक रामास्वामी को हम कैसे भूल सकते हैं। विवेक रामास्वामी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे, जो नॉमिनी मतलब कोशिश कर रहे थे कि वो भी रिपब्लिकन नॉमिनी जीते, बाद में उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट करने का फैसला किया। बाद में उनको जो दक्षता विभाग है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वाकांक्षी कह सकते हैं विभाग है, जिसके तहत अमेरिकी जो डिपार्टमेंट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें से जो नकारा लोग हैं उसको बाहर निकालना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, और जो बजट है तकरीबन 20 ट्रिलियन के आसपास हम कह सकते हैं, जो अमेरिका की टोटल इकोनॉमी है 20-21, उसमें से कम जो खर्चे हैं, फिजूल खर्चे को कम करने की बात कहें, जो कट कर सकते हैं, उसका काम दिया गया। विभाग का काम उन्हें एलन मस्क के साथ दिया गया, लेकिन बाद में वो ओहियो के गवर्नर का चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, वो बैकआउट कर जाते हैं उससे।
डोज आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज ये बनाया गया डिपार्टमेंट ताकि जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने का काम जो है वो किया जाए। अमेरिका का जो फिजूल खर्ची की जा रही थी, और अभी बहुत सारे उसके फैसले लिए भी गए हैं, जैसे गाजा में बाइडेन प्रशासन की तरफ से फालतू का 432 करोड़ 50 मिलियन डॉलर जो हैं वो भेजे जा रहे थे और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था उस पर भी हमने रिपोर्ट की है कि कॉन्डम्स जो हैं वो बांटे जा रहे थे और उनका गलत इस्तेमाल इजराइल की तरफ हमला करने के लिए वहां पर किया जाता था। ठीक है, अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो काश पटेल हैं या फिर तुलसी गबार्ड हैं, विवेक रामास्वामी हैं, ऐसे जो दिग्गज हैं जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, भारत से अगर ये इनकी रूट्स जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने बिना किसी हिचक के, बिना किसी घबराहट के उसको माना है। और आज वो जानते हैं कि भारत का दबदबा क्या है, भारत का कद क्या है, दुनिया को भारत की जरूरत है। आज ये समय है। केशव, मैं इसमें गलत तो नहीं हूं? बिल्कुल नहीं, ये कह सकते हैं जो 21st सेंचुरी है, इंडिया की सेंचुरी है, क्योंकि भारतीय न सिर्फ आउटसोर्सिंग में मदद कर रहे हैं बल्कि लीडरशिप को भी मुहैया करा रहे हैं। पहले एक H1B वीज़ा का इजाद इसलिए किया गया था, जो भारत के लोग हैं उनको अमेरिकन कंपनी में ले जा करके उनसे काम करवाया जाए, लेकिन बाद में यही लोग वहाँ जाते हैं H1B वीज़ा पे और अपने टैलेंट के बल पे, जो ट्विटर की बात कर, पराग अग्रवाल, खैर वो तो नहीं रहे, आप सत्य नाडेला की बात कर ले जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, सुंदर पिचाई के बाद गूगल की बात करें, एडोबी की बात करें, तमाम ऐसे कंपनी के CEO हैं वो भारत वंशियों द्वारा मतलब लीड किए जा रहे हैं। और वो न सिर्फ वहाँ पे लीड कर रहे हैं बल्कि वो भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसमें भी योगदान दे रहे हैं। बता रहे हैं कि भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत के जो लोग हैं, किस तरीके से ग्लोबल जो साउथ है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उसके विकास में किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। क्योंकि भारत एक हमारा इतिहास रहा है कि हम किस दुनिया को एक फैमिली मानते हैं और उसके विकास में योगदान देते हैं। हम डिस्ट्रक्टर नहीं हैं, हम उसके ग्रोथ में योगदान देते हैं। वही भारतीय है, यही भारत की पहचान है। बिल्कुल, यही भारत की पहचान है। और फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें जरूर अपनी बात रखें। और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।